बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नुरसैयद हेयर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल यू नो अबाउट दैट कि मैं आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेके तो उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, बट टुडे वी विल नॉट शेयर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हम किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू आज नहीं करेंगे। आज हम कुछ थोड़ी सी पर्सनल बातें करेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। इस वक्त तकरीबन हर इंसान की ऐसी हालत है कि उसकी आंख अश्कबार है फ़लस्तीन के बच्चों को लेकर। जो जुल्म सितम हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे, बच्चों पे हो रहे हैं, किस तरह से कितने बच्चों ने अपने बड़ों की गोद में जान दे दी, कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको के ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रहा, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको के ऑपरेट किया गया बट ऑपरेट करने के लिए उनके लिए जो है उनकी जो है जिस्म का आजू उसको सुन करने के लिए उनके पास मेडिसिन नहीं थी, बट उनका ऑपरेट ऐसे ही किया गया। सो ये कितना पेनफुल होता है। जस्ट इमेजिन कि आप जो है अपने हाथ में कोई भी सुई लेके ऐसे ही आप उसको टैप करें तो आपको कितनी पेन फील होती है। एकदम से आपके माइंड तक सिग्नल जाता है कि आपको कुछ चुभा है, आपको कुछ लगा है, और वहाँ पे इस कदर तकलीफ़ का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके अज़ू काटे जा रहे हैं, उनका ऑपरेट किया जा रहा है विदाउट बॉडी को सुन किए बगैर। सो उनके लिए कितना पेनफुल है। किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं, एक एक सेकंड में कितने बच्चे हैं जो कि अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, और किस तरह से किसी दादे ने अपने पोते और पोतियों को गोद में उठाया हुआ है और वो मुजस्समा बन गया है। और किस तरह से कोई माएँ अपने बच्चों को गोद में लिए बैठी हैं और बच्चे जो है इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। ये उनके सब्र की इंतहा है कि वो किस तरह से इस जुल्म सितम को सह रहे हैं, किस तरह से बार बार उनके ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है। और ये हम बेशक हमारा रब जो है हमारी ज़ात पे इतना ही बोझ डालता है जितना कि हम सह सकते हैं, लेकिन एक बात होती है कि फिर भी इस जुल्म सितम को सहने की हमारे अंदर भी ताकत नहीं होती। हम इस जुल्म सितम को भी कहते हैं कि हमारा रब हम सबको इससे महफूज रखे, आमीन। फिर भी हमारा दिल जो है हमारे फ़लस्तीनी बहनों भाइयों के लिए तड़पता है। हम अपने तौर से भी कुछ स्टेप्स उनके लिए ले सकते हैं कि जिससे हम रोज़े क़यामत अपने रब से ये कह सकें कि ऐ हमारे रब, हमसे कुछ ज़्यादा तो ना हो सका, लेकिन हमने अपने हिस्से का थोड़ा सा कोई स्टेप ले लिया था, थोड़ा सा कुछ हमने इसमें हिस्सा डाला था। जैसे कि हम सबको मालूम है कि बहुत सारी इसराइली प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वाई नॉट, हमें क्यों नहीं उन सब से बायकॉट करना चाहिए। हमें डेफिनेटली उन सब से बायकॉट करना चाहिए। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जाने माने फेमस ब्रांड्स हैं जो कि इस जंग में इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फ़लस्तीन के अगेंस्ट, हमारे बहन भाइयों के अगेंस्ट हम इसमें अपना हिस्सा क्यों डाल रहे हैं। हम क्यों अभी तक इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं कर रहे। डेफिनेटली हम सबको इस सब का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब फेमस ब्रांड का बायकॉट करेंगे, अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, सो नंबर एक तो इसका ये बेनिफिट होगा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी और जो है हमारे पाकिस्तान में तरक्की होगी, हम ग़ुलाम नहीं रहेंगे। और नंबर दो ये कि रोज़े महशर हम ये कह सकते हैं अपने रब से कि हमने काफिरों को हमने सपोर्ट नहीं किया, हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना स्टेप उठाया जितना हम उठा सकते थे, हमने उसमें अपना हिस्सा डाला। हमने इसराइली तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया। बेशक वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, बेशक हम उन प्रोडक्ट्स के बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड थे, बट हमने इतना स्टेप उठा लिया कि हमने उन प्रोडक्ट्स को लेना छोड़ दिया। हमने चेंज कर लिया अपना रास्ता, हमने यू टर्न ले लिया,
ہم نے صرف اپنی پاکستانی پروڈکٹس کو بائی کرنا شروع کر دیا، اور یہ ہم سب کے لیے مشکل نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا مشکل ہے، مگر اگر ہم اپنے بچوں کے بہتے ہوئے آنسو دیکھیں، لختے جگر کے بہتے ہوئے خون کو دیکھیں، جو کہ اس وقت خون کی ندیوں کی صورت میں خون بہایا جا رہا ہے غزہ میں، تو ہمیں یہ پروڈکٹس بائی کرنا تو کیا، ہم ان کی طرف دیکھنا بھی شروع نہیں کریں گے، دیکھنا بھی ہم ان کی طرف بند کر دیں گے، اور ہم ان پروڈکٹس کو نہیں بائی کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان پروڈکٹس پہ ابھی ریسنٹلی جب ہم نے ان کو بائی کرنا چھوڑ دیا ہے، ان کا بائیکاٹ سٹارٹ کیا ہے، تو ان پہ آفرز لگ رہی ہیں۔ مسلمانوں، ابھی بھی آپ نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ آپ کو ان آفرز کا حصہ نہیں بننا۔ آپ بائیکاٹ کر دیں کوک، پیپسی اور اس طرح سے لوریل، ہیڈ اینڈ شولڈر، پینٹین، بہت سارے برانڈس ہیں۔ آپ جائیں گے تو یو ول نوٹس کہ ان سب پہ ابھی آفرز آ گئی ہیں، کہ جو روز محشر اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو، وہ اپنے رب کا سامنا نہ کر سکے، ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں بننا۔ ویسے تو ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں بے شک، لیکن پھر بھی ہم اس چھوٹے سے سٹیپ سے کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالا۔ ہم بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے بے شک، لیکن چھوٹے سے کام تو کر سکتے ہیں تاکہ ان کی اکانومی پہ فرق پڑے، ہمارا حصہ اپنے بچوں کے خون میں نہ ڈلے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ میکڈونلڈز ہم نہ جائیں، ہم ہارڈیز نہ جائیں، ہم ان کے برانڈز کو نہ پرچیز کریں؟ ہمارے اپنے ملک میں بھی اتنے اچھے اچھے برانڈز ہیں، اتنی اچھی کمپنیز ہیں، تو ہم ان کو پروموٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ملک کو ترقی پہ بھی لے کے جائیں گے، اور ہم اپنے بہن بھائیوں کے خون میں شرکت کرنے والا بھی نہیں بنیں گے۔ ہمارے دو بینیفٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فلسطینی بہنوں، بھائیوں، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک مہربان، رحیم، غفور ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔